हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या है। आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम में बैठो, यहाँ से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब हो गया टोटल, घरेलू का मतलब हो गया राजनीतिक, मतलब कि डी का मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक घरेलू राजनीतिक सीमा। जो भी हमारे देश की राजनीतिक सीमा होती है उसके अंदर जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं हमारी राजनीतिक सीमा। तो उस राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी वस्तु और सेवाएं बनाई जाती हैं उनका जो अंतिम मूल्य होता है उसको हम जीडीपी में शामिल करते हैं। मतलब जीडीपी का मतलब हो गया एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज प्लस उनका अंतिम मूल्य। अब मैंने अंतिम मूल्य क्यों कहा? अंतिम मूल्य इसलिए कहा क्योंकि मान लो कि किसान खेत में गेहूँ उगाता है, ठीक है। वो गेहूँ का जो मूल्य है वो है 20 रुपये, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस गेहूं को पिसाकर उसका आटा बनाते हैं। मान लो हमने आटा पिसवाया, मंडी तक उसको पहुंचाने का रेट, उसको पीसने का रेट सारा शामिल करके 25 रुपये आ गया, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका बिस्किट बनाते हैं। तो हम जब उसको बिस्कुट के रूप में बेचते हैं तो वो 300 रुपये का बेचते हैं। तो ये जो 300 रुपये हो गया ना, जो टोटल हमने किया 300 रुपये, ये हो गया उस वस्तु का अंतिम मूल्य। इसलिए हम क्या करते हैं, वस्तु का अंतिम मूल्य लेते हैं। अगर हम हर मूल्य को ऐड करते जाएंगे तब तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो तो सारी गलत हो जाएगी। इसलिए अंतिम मूल्य लेते हैं हम। ओके, तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया? जीडीपी इज इक्वल टू, इसको हम आई प्लस एफ बोल सकते हैं। आई का मतलब इंडिया मतलब कि हमारी जो राजनीतिक सीमा के अंदर जो एरिया है वो, प्लस फॉरेन में जो भी हमारे देश के जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पे कमाने रहने, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे कमाते हैं और उसके बाद वो पैसे जो इंडिया में उनके घर वाले रहते हैं वो उनको भेजते हैं। तो हम उसकी इनकम को भी बीच में कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जीडीपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।